अच्छे से इन वीडियो के माध्यम से वाच्य परिवर्तन करना सीखा है। कुछ रीट की परीक्षाओं में, पूर्व परीक्षा में 2015 एवं 18 की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। प्रश्न देखेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल प्रश्न इजी आते हैं, हम आसानी से थोड़ा सा ध्यान रखें तो उनको कर सकते हैं। प्रश्न पूछा था 2015 में सह गृहम गच्छति, इसका वाच्य परिवर्तन करना था। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से ढूंढना था। तो सीधा काम है, सह की तृतीया तेन होगी, गृहम की प्रथमा गृहम और गच्छति का आत्मनेपदी का रूप चला देंगे गम्यते। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न पूछा गया अहम ग्रामम गच्छामि, इसका वाच्य परिवर्तन का रूप देखना था। इसको कर्म वाच्य में बदलना था। उसके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे परीक्षा में। आसान काम है। अहम की तृतीया देखनी, अहम की तृतीया होती मया, ग्रामम द्वितीय विभक्ति की प्रथमा विभक्ति करनी ग्राम है, और गच्छामि परस्मैपदी से आत्मनेपदी में रूप चेंज करेंगे तो गम्यते। आसानी से प्रश्नों को कर पाओगे। सह गच्छति, इसका भाववाच्य में पूछा था, इसका भाववाच्य में परिवर्तन करो 2015-18 की परीक्षा में। तो सह की तृतीया होगी ते और गच्छति का आत्मनेपदी रूप होगा गम्यते। यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ अगर सह तो ते गच्छन्ति ऐसा भी दे रखा होता तो भी यहाँ तेन ताभ्याम तई है, यहाँ गम्यते ही लिखते, यहाँ बहुवचन नहीं करते। जैसे ये पूछ ले कि तो ते गच्छन्ति, ध्यान से देखना, यहीं पे कंफ्यूज पैदा होता है। ते गच्छन्ति, इसका भाववाच्य में परिवर्तन करना पूछे तो ते सह तो ते बहुवचन है, तृतीय भी बहुवचन की लिखेंगे, तेन ताभ्याम तई है, यहाँ तक काम हो गया। और लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ क्रिया जब आत्मनेपदी की लिखेंगे तो वहाँ बहुवचन भाववाच्य में नहीं लिखेंगे, यहाँ होगा तई है गम्यते। ऐसा प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है, तई है गम्यते। और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। माता भोजनम पचती, माता की तृतीय विभक्ति मात्रा, भोजनम की प्रथमा विभक्ति भोजनम ही, और पचती का आत्मनेपदी रूप पच्यते। ये भी पूछा गया था। वयम विद्यालयम गच्छामः, इसका कर्मवाच्य में बदलना पूछा गया था। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। वयम की तृतीया अहम आवाम, वयम बहुवचन में है, तृतीया भी बहुवचन में लिखेंगे। मया अवाभ्याम अस्माभिः, यहाँ विद्यालयम द्विवचन में है, विद्यालयम द्वितीय विभक्ति में है, प्रथमा विभक्ति में करेंगे तो है विद्यालयम में एक वचन है, इसका भी एक वचन ही लिखेंगे विद्यालय है। और गच्छामः, यहाँ ध्यान विशेष रूप से रखें कि यहाँ गच्छामः बहुवचन में है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि क्रिया परस्मैपदी से आत्मनेपदी में चलानी है, लेकिन वचन कर्म को देख के बदलेंगे। यानी वचन अगर यहाँ कर्म एक वचन का है तो एक वचन ही रखेंगे, तो यहाँ एक वचन रखा है गम्यते। यहाँ वाली बहुवचन था, यहाँ एक वचन आया है कर्म के कारण, क्योंकि कर्म वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। और प्रश्न पूछा गया था बालिका नाटकम पश्यति, बालिका की तृतीया परिवर्तित हो जाएगी बालिकया, नाटकम दोनों रूप प्रथमा द्वितीय में एक जैसे चलते हैं, नाटकम और पश्यति। ये भी चीज ध्यान में रखना कि मूल धातु कौन सी है, पश्य, तो दृश्य धातु का चेंज हो जाता है लट लकार में, तो मूल धातु दृश्य है तो दृश्य का रूप चलेगा आत्मनेपदी में दृश्यते। ये भी दृश्यते आए एक वचन इसके अनुसार। अहम फलानी खादामी, अहम का तृतीया मया, फलानी फलम फले फलानी फलम फले फलानी दोनों में एक जैसी होती है तो फलानी। और यहाँ देखो वापिस कि खादामी, ये खादामी तो एक वचन में अहम के कारण आया था, लेकिन यहाँ फलानी बहुवचन होने के कारण यहाँ बहुवचन लिखा है आत्मनेपदी का, खाद्यते खाद्यते आद्यन्ते। और प्रश्न पुरानी परीक्षा में पूछा गया है कर्तृवाच्य क्रिया बहुती, कर्तृवाच्य में क्रिया कैसी होती है, किसके अनुसार होती है, तो कर्तृ अनुसारिणी अथवा कर्म अनुसारिणी। तो उत्तर होगा कर्तृवाच्य में, कर्ता के अनुसार होता है तो कर्तृ अनुसार। इस प्रकार से छात्रों सीधे से प्रश्न आएंगे। ये तो वैसे प्राध्यापक परीक्षा में आया था, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसी प्रकार के सिंपल प्रश्न होंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।